नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की वह दिव्य कथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का अटूट विश्वास है। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत की गोद में एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से जन्म हुआ एक दिव्य बालिका का त्रिकुटा। उसके जन्म के साथ ही वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। पर्वतों पर घंटियों जैसी गूंज उठी। माता के माता पिता जानते थे ये बच्ची साधारण नहीं है। त्रिकुटा बचपन से ही अलग थी। जहां दूसरी लड़कियां खेलती थीं, वह ध्यान में बैठ जाती थीं। जहां लोग शिकायतें करते थे, वह मुस्कुराकर सेवा कर देती थीं। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, इस बालिका में कोई दिव्य शक्ति है। उसकी उपस्थिति भर से बीमार ठीक होने लगते, दुखी लोगों को शांति मिलती और वातावरण सकारात्मक हो जाता। इसी समय एक तांत्रिक था, भैरवनाथ। बहुत शक्तिशाली लेकिन उससे भी ज्यादा अहंकारी। जब उसने सुना कि पहाड़ों में एक अपूर्व तेज वाली कन्या रहती है, उसके अंदर लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं उस कन्या को प्राप्त कर लूं, तो मेरी शक्ति कोई नहीं रोक पाएगा। भैरवनाथ ने त्रिकुटा का पीछा करना शुरू कर दिया। जहां भी माता जाती, भैरव अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन तक पहुंच जाता। माता ने समझाया, भैरव शक्ति को कभी भी जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अहंकार ने उसकी सुनने की क्षमता छीन ली थी। माता आगे बढ़ी और आया पहला चमत्कार, बाणगंगा। कहते हैं, माता तेज चल रही थी। उनके भक्त प्यास से व्याकुल थे। माता ने धनुष से एक बाण चलाया और उसी क्षण पत्थरों के बीच से जल फूट पड़ा। यहीं से उस नदी का नाम पड़ा, बाणगंगा। इसके आगे माता रुकी और पहली बार पीछे मुड़कर देखा। वहां उनके चरणों का निशान रह गया, इसीलिए उसे कहते हैं चरण पादुका। यहां माता ने देखा कि भैरव बहुत पास आ चुका है। माता फिर आगे बढ़ी और पहुंच गई अर्धकुमारी गुफा। यहां माता 9 महीनों तक गहन ध्यान और तपस्या में रही। उस तप से पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई। आज भी उस गुफा में भक्तों को माता की उपस्थिति का अनुभव होता है। 9 महीने के बाद माता त्रिकूट पर्वत की उस महान गुफा में पहुंची, जो आज वैष्णो देवी दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। गुफा के अंदर माता ने अपने 3 रूपों, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का एक दिव्य प्रकाश रूप बनाया, जिसे आज हम त्रिदेवी पिंडियां कहते हैं। उधर भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया। अब माता को विराट रूप लेना पड़ा। एक पल में पूरे पर्वत पर चंडी रूप का तेज फैल गया और एक ही प्रहार में माता ने भैरवनाथ का अंत कर दिया। लेकिन सिर कटने के बाद भैरवनाथ का अहंकार टूट गया। उसने माता से क्षमा याचना की। माता ने करुणा दिखाए और कहा, भैरव, मेरे दरबार की यात्रा तुम्हारे दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होगी। आज भी भक्त भैरव बाबा के दर्शन किए बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानते। आज उसी गुफा में माता की दिव्य पिंडियां विराजमान हैं। हर साल करोड़ों भक्त आते हैं और कहते हैं, माता बुलाती है तभी दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से माता को पुकारता है, वह उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। यदि आप भी माता का नाम लेकर उनके दरबार जाने की इच्छा रखते हैं, तो याद रखें, माता वैष्णो देवी अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अगर आपको माता वैष्णो देवी की ये दिव्य कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भक्ति और ज्ञान की ऐसी ही पवित्र कथाएं आप तक हमेशा पहुंचती रहें। जय माता दी।